friends. Today my topic is difference between confession and admission. मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से कॉन्फेशन और एडमिशन को समझाऊंगा जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे और आप उसको भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे. व्हाट इज कॉन्फेशन एंड व्हाट इज एडमिशन, बहुत ही आसान तरीके से आप ट्रिक से समझेंगे. कॉन्फेशन में एक केस है, वो भी आप समझ सकते हैं. पलविंदर वर्सेस स्टेट को याद रखना है. एडमिशन में एक केस है बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह, ये एक केस को याद रखना है. और अब मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं कि कॉन्फेशन को कैसे समझना है और एडमिशन को ट्रिक से कैसे समझना है. कॉन्फेशन nowhere defined in एविडेंस एक्ट 1872. एविडेंस एक्ट 1872 में ये कहीं भी डिफाइन नहीं है. कॉन्फेशन कहीं भी डिफाइन नहीं है. अब कॉन्फेशन क्या है और ट्रिक से कैसे समझेंगे. एसएसपी जेसी याद रखिएगा. एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसका फुल फॉर्म आप हो सकता है. जेसी जुडिशियल कमिश्नर, इसका फुल फॉर्म हो सकता है. ऐसे याद रखिए कि हम लोग कॉन्फेशन एसएसपी के पास करते हैं, जुडिशियल कमिश्नर के पास करते हैं. ऐसे आपको ट्रिक से बनाने के लिए मैंने बताया है कि एसएसपी जेसी. अब हर वर्ड्स का आपको इलोबरेट करके बताया गया है कि कैसे आप याद रखेंगे एसएसपी जेसी को. कॉन्फेशन इज स्टेटमेंट, ये एस यहां यूज हुआ. कॉन्फेशन इज स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन टू एस्टैब्लिश द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय हिम. खुद के द्वारा किया गया अपराध का कॉन्फेशन, वो कमीशन जो कर रहा है अपने ऑफेंस का, उसको ही कॉन्फेशन बोलते हैं. वो जो स्टेटमेंट अपना वो एडमिट करता है. ये जो है कॉन्फेशन का स्टेटमेंट वर्ड, मैंने एसएसपी का पहला एस को यूज किया है यहाँ पे. दूसरा, कॉन्फेशन इज स्टेटमेंट रिटेन और ओरल विच इज डायरेक्ट एडमिशन ऑफ सूट. इसमें एसएसपी का दूसरा एस को यूज किया. यहां पर भी स्टेटमेंट वर्ड ही है, लेकिन आपको याद रखना है स्टेटमेंट के साथ रिटेन और ओरल. कॉन्फेशन इज द स्टेटमेंट रिटेन और ओरल विच इज डायरेक्ट एडमिशन ऑफ सूट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तीसरा, आपका पी यहां पे पर्सन के रूप में यूज हुआ है. कॉन्फेशन ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन. ये कॉन्फेशन हमेशा पर्सन के अगेंस्ट में जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कॉन्फेशन इज सेल्फ हार्मिंग. वो सेल्फ को हार्म भी करता है. कॉन्फेशन आप कर रहे हैं तो आप एडमिट कर रहे हैं अपने कमीशन ऑफ ऑफेंस को. इसलिए तीसरा पॉइंट है कॉन्फेशन ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन. एसएसपी का पी भी यूज हो गया. और फोर्थ में है कॉन्फेशन मेड बाय वन और टू और मोर एक्यूज्ड jointly. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. jointly tried for the same offense can be taken into consideration against the co-accused. ये सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट में आप पढ़ेंगे. इसमें बहुत ही छोटा सा तरीके से मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है. एक कॉन्फेशन मेड वन और टू और मोर एक्यूज जॉइंटली ट्राइड. जॉइंटली वो लोग एक ही केस के लिए ट्राइड हो रहा है कोर्ट में और एक ही अपराध के लिए वो लोग का ट्रायल चल रहा है. एक ने भी अगर स्वयं स्वीकृति किया कि कॉन्फेस किया कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो वो सबके लिए ये माना जाएगा, क्योंकि वो एक ही अपराध के लिए सारे लोगों का ट्रायल चल रहा है. ये चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंटली मैं समझा रहा हूं आपको. कॉन्फेशन मेड बाय वन और टू और मोर एक्यूज्ड, ज्यादा एक्यूज्ड भी हैं, जॉइंटली ट्राइड हो रहा है. ये जे का यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए जे मैंने रखा है क्योंकि जॉइंटली से आपको याद आ जाएगा अपना फोर्थ पॉइंट. ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन किया जाएगा अगेंस्ट द को-एक्यूज्ड. बाकी को-एक्यूज्ड के अगेंस्ट में एक आदमी का भी कॉन्फेशन काम में ले लिया जा सकता है और वो सारे लोगों का मान लिया जाएगा कि ये सारे लोगों ने बराबर का अपराध किया है और एक के कॉन्फेशन से सारे लोगों को भी सजा मिलेगा. अब फिफ्थ में आप जब आते हैं, ये सी वर्ड मैंने कंक्लूसिव यूज किया है. कंक्लूसिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कंक्लूसिव इस जगह भी यूज हुआ है. ये कंक्लूसिव यहां पर भी है. कंक्लूसिव का मतलब होता है डिसाइडेड, ऐसे आप समझ लीजिए. तो कॉन्फेशन मेड बी एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव ऑफ द मैटर कॉन्फेस्ड.
इसको एक कंक्लूजन के रूप में भी माना जाएगा। कॉन्फेशन मेड बी एक्सेप्टेड एज कंक्लूसिव ऑफ द मैटर कॉन्फेस्ड। जो मैटर को कॉन्फेस्ड आप करते हैं, जो मैटर का आप स्वयं स्वीकृति देते हैं, कॉन्फेशन आप कर रहे हैं, वो कोर्ट में कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में ले लिया जाएगा। कंक्लूजन पे कोर्ट पहुंच जाएगी, आपके कॉन्फेशन को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। कॉन्फेशन इसलिए एडमिशन से बहुत अलग है, ये डिसाइडेड फैक्टर भी है, तो इसीलिए वो कंक्लूजन पे कोर्ट पहुंच जाएगी आपके कॉन्फेशन से। इस तरह से आप समझ रहे हैं कि कॉन्फेशन ट्रिक से मैंने कैसे आपको बताया। एसएसपी जेसी में पहले एस से स्टेटमेंट, दूसरे एस से भी स्टेटमेंट है, पी से पर्सन है, जे से जॉइंटली है और सी से कंक्लूसिव है। ये आपका कॉन्फेशन यहाँ इजी तरीके से खत्म हो गया। अब जैसे ही आपका डिफरेंस एडमिशन से कैसे वो अलग होता है, आप देखिए। पहला तो आपको सेक्शन 17 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइंस करता है एडमिशन को, जिसमें लैंडमार्क जजमेंट है बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह। ये केस को आपको याद करना है, ये केस को आपको आगे और समझ लेना है केस में क्या है। ये एडमिशन के लिए ऑनरेबल ने एडमिशन के बारे में बताया है। अब इसका ट्रिक को आप समझिए। ट्रिक में ए डबल सी ई डबल एस एसएस है। एसएस से आप समझिए, एडमिशन जो होता है कभी भी एसएस होता है, एसएस के तरीके से एडमिशन होता है, तो इसीलिए मैंने इसको ट्रिक में एसएस करके बताया है। और इसमें भी 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, एडमिशन यूजुअली रिलेट्स टू सिविल ट्रांजैक्शन डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 एंड मेड बाय पर्सन अंडर सेक्शन 18, 19, 20। सेक्शन 18, 19, 20 ऑफ एविडेंस एक्ट पर्सन के एडमिशन के तरीके को बताता है। ये आप एविडेंस एक्ट में सेक्शन 18, 19, 20 में अच्छे से पढ़ सकेंगे, या फिर मैं अगले अपने वीडियो में आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा कि 18, 19, 20 और 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, ये आप समझेंगे। तो एविडेंस एक्ट में एडमिशन एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, एडमिशन का बहुत सारा पॉइंट्स है, अलग अलग सेक्शन में दिया हुआ है। ये एडमिशन यूजुअली रिलेट टू सिविल ट्रांजैक्शन डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 एंड मेड बाय पर्सन अंडर सेक्शन 18, 19, 20। तो आपका यहां पर ए को आप समझ लिए यहीं पे, और इसी एक वाले टॉपिक में ही सी का भी यूज कर लिया गया है मेरा। सिविल ट्रांजैक्शन को आप याद रखिएगा। ये समझने के लिए मैंने ए साइलेंट मान लीजिए, सेस है, ए मैंने लगा दिया है। सी से पहले, सी से आपका ये सिविल ट्रांजैक्शन आ गया, सिविल ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 17, ये पहला पॉइंट आपका पूरा हुआ। दूसरा सी से आपका कंक्लूसिव, जो मैंने आपको बताया था कॉन्फेशन में भी, कंक्लूसिव यहाँ पे डिसाइडेड हो जाता है कॉन्फेशन। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव, इट मे ऑपरेट एट स्टॉपेल। ये कंक्लूसिव एडमिशन नहीं होता है। कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट कभी भी एडमिशन को कंक्लूसिव नहीं मानती है, वो उसको डिसाइडिंग नहीं मानती है। यहाँ तक कि ये इट में ऑपरेटर स्टॉपेल के रूप में ये जरूर आ सकता है, स्टॉपेल के रूप में कोर्ट जरूर इसको मान सकती है। स्टॉपेल कहाँ पे डिफाइंड है? स्टॉपेल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 115 सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है। स्टॉपेल का सिंपल मतलब होता है मुकरना मना है। एक बार जब आपने बता दिया, एक बार आपने सब कुछ कर लिया, एक बार आपने कोई एग्रीमेंट बना लिया है, उसके बाद आप मुकर नहीं सकते हैं। तो ये एडमिशन स्टॉपेल के रूप में तो जरूर काम करेगा, लेकिन एक कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में काम नहीं करेगा, वो डिसाइडिंग के रूप में काम नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है, दोनों सी के बारे में मैंने बता दिया आपको, दोनों सी यूज हो गया, एक तो सिविल ट्रांजैक्शन, एक हो गया कंक्लूसिव। तीसरा आपका ई है, ई से आपका एक्सेप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडमिशन में बी यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन के बिहाफ में यूज होता है अंडर द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21 ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है, एडमिशन में भी यूज ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन के बिहाफ में एडमिशन यूज होता है, लेकिन अंडर द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21 ऑफ एविडेंस एक्ट। ये इसको समझिए आप, 21 ऑफ एविडेंस एक्ट में क्या बताया हुआ है कि एडमिशन में क्या होता है ना, किसी के बिहाफ में अब यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एक्सेप्शन 21, सेक्शन 21 का एक्सेप्शन भी देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे इसके साथ रिलेटेड सेक्शन 32 भी है, डाइंग डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, सेक्शन 32
बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 32 इसलिए इसमें बताया गया है कि एक आदमी मरते वक्त अपना कुछ भी कॉन्फेशन करता है, कुछ भी बताता है किसी को, और ये हियरसे एविडेंस के रूप में भी यूज होता है। वो थर्ड पार्टी जाके उसके बारे में, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके बारे में वो बताता है कोर्ट में कि उसने मुझे ऐसा कहा, तो ये चीज एक्सेप्शन में आ जाता है। इसलिए सेक्शन 32 का यहाँ पे बात हो रहा है कि उसका एडमिशन ले लिया जाएगा, उसका एडमिशन पे गौर किया जाएगा। तो इसलिए एडमिशन में भी यूज ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन, इसलिए आप सेक्शन 32 को जरूर इसके साथ मिला के पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। और ये एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21 ऑफ एविडेंस एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही आसान तरीके से आप देखिए, ये ई भी कंप्लीट हो गया है, ये से एक्सेप्शन आ गया। अब दो एस है जिसमें फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट का एस है सेवरल, तो एडमिशन बाय वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट इन सूट इज नो एविडेंस अगेंस्ट अदर डिफेंडेंट। यहाँ पे कोई भी एक डिफेंडेंट, क्योंकि ये सिविल आप देख रहे हैं ये सिविल ट्रांजेक्शन में ज्यादा यूज होता है, सिविल ट्रांजेक्शन में ही यूजुअली यूज होता है, तो इसलिए ये सिविल के ही बारे में बोल रहा है, सिविल में ही पिटिशनर और डिफेंडेंट का बात आता है। तो जब भी एडमिशन बाय वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट, बहुत सारे डिफेंडेंट होते हैं जब, तो इन सूट, कोई सूट में इज नो एविडेंस अगेंस्ट अदर डिफेंडेंट, तो वो दूसरे डिफेंडेंट के लिए कोई एविडेंस नहीं हो सकता है, जो कि यहाँ पे था, कॉन्फेशन में था। कॉन्फेशन में ये सेक्शन 30 के हिसाब से दे रहा था, जॉइंटली ट्राइड हो रहा है, तो एक एक भी अगर आदमी कुछ भी कॉन्फेशन करता है तो सारे लोग उस जुर्म में भागीदार माने जाएंगे। लेकिन ये एडमिशन में ये चीज नहीं है, यहाँ पे साफ कर दिया गया नो एविडेंस अगेंस्ट अदर डिफेंडेंट, तो इसलिए एडमिशन कॉन्फेशन से इस तरह से अलग भी है। और यहाँ पे हम लोग सेवरल का ये एस यहाँ पे यूज कर लिए। अब अंतिम एस जो है लास्ट पॉइंट 5 है, और इसका है स्टेटमेंट। आप एसएस जैसे ही दिमाग में रखेंगे तो एडमिशन का पूरा आपके पास डायग्राम समझ में आ जाएगा कि एडमिशन में 5 पॉइंट कौन सा है, इसको इलॉबरेट करके एक अच्छा आंसर आप बना पाएंगे। पांचवा है एडमिशन इज स्टेटमेंट ओरल और रिटन। एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल है और रिटन भी है, विच गिव्स इन्फरेंस अबाउट द लायबिलिटी ऑफ पर्सन मेकिंग द एडमिशन। ये लायबिलिटी ऑफ पर्सन के बारे में बताता है जो एडमिशन कर रहा है। तो ये आपका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को आप याद कर लेंगे। एडमिशन स्टेटमेंट ओरल और रिटन विच गिव्स इन्फरेंस अबाउट द लायबिलिटी ऑफ पर्सन मेकिंग एडमिशन। जो एडमिशन मेक कर रहा है उसके लायबिलिटी को बताता है, इसलिए एडमिशन स्टेटमेंट ओरल और रिटन है। ये आपका डिफाइंड है। सबसे पहले जैसे ही आप सेक्शन 17 एविडेंस एक्ट देखेंगे तो सबसे फर्स्ट लाइन में ये आपका डिफाइंड डेफिनेशन ही है। तो इस तरह से 5 पॉइंट में आप समझ गए होंगे कॉन्फेशन और एडमिशन कैसे अलग है, और आप ट्रिक के हिसाब से कॉन्फेशन एसएसपी जैसी, एडमिशन एसएस, ये दो ट्रिक से आप उसको लंबे तरीके से और भी एलोबरेट करके, और आप अपने दिमाग में इसको कैसे याद कर पाएंगे, इसको ट्रिक का मैंने ये किया है कि आप ट्रिक से आप समझ भी लेंगे और समझा भी पाएंगे किसी को भी। तो कभी लॉ में आप जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो आपको कुछ केस लॉ जरूर आना चाहिए, जिससे वो एक आंसर बहुत ही सुंदर तरीके से एग्जामिनर को बहुत खुश होता है वो जब वो उसको एक केस लॉ मिलता है। तो इसलिए मैंने एडमिशन के लिए एक बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह का केस डाला है, और इसमें पलविंदर वर्सेस स्टेट, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, ये कॉन्फेशन के लिए डाला है। ये दोनों आप समझाते हुए बहुत अच्छे तरीके से सजा के लिखेंगे। तो यहाँ पे तो बहुत छोटे से जगह में ये आ गया, वहां पे आपका ये तीन पेज का जरूर बन जाएगा। और उसके बाद आप जितना भी इलोबरेट केस लॉ को साथ में और भी अगर खींच के और भी लंबा करते हैं, आंसर को जितना भी सुंदर बनाते हैं, तो आप एक अच्छा नंबर 25 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है तो आप आराम से 17, 18, 20, 22 तक मार्क्स आप ला सकते हैं, जितना अच्छा आप अपना राइटिंग स्किल को समझा पाते हैं। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।